नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। करिश्मा बेटा, आखिर क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कितनी देर से कह रही हूँ तैयार हो जाओ, बाजार चलना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। भावना जी ने अपनी बेटी करिश्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहा, बस मम्मी, थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी फटाफट तैयार होकर आती हूँ। अभी लैपटॉप पर थोड़ा सा काम बचा है, बस वो जल्दी से निपटा लूँ, फिर चल रही हूँ आपके साथ। करिश्मा ने अपनी माँ को शांत कराते हुए कहा, अरे भाई भावना जी, कहाँ तक चलना है? आज तो हमारी छुट्टी ही है, कहिए तो मैं ही साथ चल लूँ। अनिल जी ने भावना के पास आकर उसे नाराज देखते हुए कहा, अरे अनिल जी, अब आप ही देख लीजिए, शादी का घर है और 100 काम पड़े हैं और सारी जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। 10 बार तो बाजार जाना पड़ता है और ये लड़की हर काम में पता नहीं कितनी देर लगाती है, किसी भी बात की जल्दीबाजी नहीं समझती, जबकि मुझको मुस्कान साड़ी भंडार में लगभग फोन किए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया है कि शादी के घर वालों और मेहमानों को उपहार में देने के लिए साड़ियाँ लेनी है। आप प्लीज निकलवा कर रखिएगा, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। लेकिन ये महारानी साहिबा अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई। तुमको पता है ना, लगन की वजह से आजकल बाजार में भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने इससे सुबह ही बोल दिया था, लेकिन ये लड़की सुने तब ना। भावना जी बुरा सा मुंह बनाकर बोले। दरअसल भावना जी के बेटे ज्ञान की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और अक्सर ही भावना काम के टेंशन को लेकर परेशान हो जाती थी और वो सब पर गुस्सा होने लगती, क्योंकि पति अनिल जी भी बैंक में कार्यरत थे, तो मार्च के महीने में क्लोजिंग की वजह से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे। साड़ियाँ खरीदने की बात सुन अनिल जी बोले, बस इतनी सी बात, चलो आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इतनी मदद तो छुट्टी के दिन कर ही सकता हूँ। वैसे तो इस समय मजबूरी में कोई खास मदद कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी। आप मेरे साथ साड़ी लेने के लिए चलेंगे? ये तो सूरज का पश्चिम से निकलने के जैसे हो गया। पत्नी भावना तो बिल्कुल आश्चर्यचकित ही रह गई, क्योंकि अनिल को तो साड़ी वगैरह भावना के साथ जाकर लाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और अगर कभी मजबूरी में गए भी तो दुकान के बाहर ही रुक जाते थे। अच्छा, क्यों नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ? इतनी मदद तो शायद कर ही सकता हूँ। अरे भाई, जब हमारे साहबजादे की शादी है तब तो ये करना ही पड़ेगा। और अनिल जी जबरदस्ती भावना के साथ चल पड़े, जबकि भावना जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अनिल जी उनके साथ जाएं, क्योंकि भावना जी के मन में जो चल रहा था वो तो आदर्शवादी अनिल जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और तब तक करिश्मा भी तैयार होकर आ ही गई, वो भी उनके साथ में ही चल दी। भावना ने मुस्कान साड़ी भंडार में जाकर सभी घर वालों, मतलब जेठानी, देवरानी और ननद, सभी को भी उपहार में देने के लिए साड़ियाँ पसंद करके अलग रख ली और फिर दुकानदार से बोली कि भैया, इससे भी थोड़ी महंगी और अच्छी साड़ियाँ दिखा देना, जो इन सब से बिल्कुल ही अलग, थोड़ा हट कर हो। ये महंगी साड़ियाँ और सबसे अच्छी साड़ियाँ किसके लिए? क्योंकि जो भी साड़ियाँ तुमने खरीदी हैं वो ऑलरेडी महंगी और अच्छी ही हैं। अनिल जी चौंक कर बोले, अरे वो साड़ियाँ मैं अपने मायके पक्ष के लोगों के लिए लूंगी, मैं ऐसी साड़ियाँ थोड़े ही उनको दूंगी। अपना स्टेटस का भी ध्यान रखना है कि नहीं, आखिर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में। भावना जी ने जैसे अनिल जी की बुद्धि को कम समझकर जवाब दिया। तब अनिल जी बोले, भावना,
ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या तुमको ये शोभा भी देगा? कामकाज में सभी को एक तराजू से तौलना चाहिए। तुमको अगर इससे अच्छी और इससे महंगी साड़ियाँ मायके वालों को देनी है तो सबके लिए, मतलब मेरी भाभी बहन और सभी के लिए भी बिल्कुल एक जैसी साड़ी खरीदो, क्योंकि यही सब छोटी छोटी सी बातें रिश्तों के बीच बड़ा रूप ले लेती है। और फिर 1000-2000 इधर या 1000-2000 उधर कौन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और फिर जब इकलौती बेटी की शादी हो रही है तो जरा सी बात के लिए लोगों के मन में प्रतिशोध क्यों पैदा करना। और भावना, एक बात जरा सोचो कि जैसे तुम्हारी भाभी और बहन है वैसे ही हमारी भी भाभी और बहन है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ ना आता तो तुम्हारे इस भेदभाव भरे व्यवहार को जान भी नहीं पाता। अनिल जी को तो भावना का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने शब्दों में नम्रता के साथ भावना जी को समझाते हुए कहा, अनिल जी सच्ची में आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। शायद मैं नादानी में ये सोच रही थी, क्योंकि मेरी निगाह में तो ससुराल और मायके वाले समान होने चाहिए। बताओ भला, मैं ही उनके बीच में मतभेद करने लगी। अगर कोई भी ससुराल पक्ष का मेरे मायके वाले पक्ष की साड़ी देख लेता तो सचमुच रिश्तों में बुराई भलाई पैदा हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सभी के लिए बिल्कुल एक जैसी ही साड़ियाँ खरीदूंगी। सॉरी अनिल जी, मुझको माफ कर दो। और हाँ, एक बात और, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझको इस गलती से रोकने के लिए। और भावना जी ने फिर सभी रिश्तेदारों के लिए एक सी साड़ियाँ खरीदने लगी। और अनिल जी ये देखकर मुस्कुरा उठे और वो लोग खरीदारी करके घर वापस आ गए और शादी भी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। बहू भी आ गई। अब थी मेहमानों की विदाई करने की बारी। सभी मेहमानों को एक समान उपहार व कपड़े आदि देकर विदाई किया गया। सभी मेहमान बहुत खुश थे कि सभी को एक आंख से देखा है अनिल जी और भावना जी ने। ये सब देख बहू भी बिना भेदभाव के अपने साथ लाए उपहार को सभी परिजनों में बांट दिया और वो समझ गई कि मैं एक संस्कार भरे परिवार में ब्याह कर आई हूँ और वो सभी के साथ बहुत प्यार से और घुल मिलकर रहने लगी। तो दोस्तों, छोटी सी ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।